वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज़ गौरव। सो अभी के सेशन में हम लोग समझने वाले लैन, वैन एंड मैन के बारे में। लैन स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन स्टैंड फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हम लोग यहाँ पे एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे हैंड राइटिंग को इग्नोर करो बिकॉज इतना अच्छा हैंड राइटिंग नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैन लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो अभी लैन क्या होता है एग्जैक्टली? सो लैन स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क। एक स्मॉल एरिया कवर करता है। जस्ट कंसिडर करो कि एक स्मॉल ऑफिस में काम कर रहे हैं, या तो एक बिल्डिंग नेटवर्क बना रहे हैं, या तो साइबर कैफे नेटवर्क बना रहे हैं, या तो एक छोटा सा एक नेटवर्क हम लोग रेडी कर रहे हैं। सो इस तरीके के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इस तरीके के नेटवर्क को बोलते हैं लैन नेटवर्क। ठीक है, सो लैन नेटवर्क में क्या क्या आता है? जस्ट कंसिडर लाइक मुझे एक साइबर कैफ़े का नेटवर्क डिज़ाइन करना है, या तो स्मॉल ऑफिस का नेटवर्क डिज़ाइन करना है। अभी स्मॉल ऑफिस में क्या होता है, जस्ट हम लोग इमेजिन करते हैं। सो स्मॉल ऑफिस में हमारे पास यूजर्स रहेंगे, मल्टीपल यूजर्स। सो जस्ट कंसिडर दिस आर माय यूजर सिस्टम्स। अभी ये यूज़र सिस्टम कनेक्ट करने के लिए मुझे एक ऐसा डिवाइस लगेगा जो सेंट्रलाइज हो। तो स्विच इज़ अ डिवाइस जो हम लोग सेंट्रलाइज। अभी स्विच हम लोगों को नहीं पता है इनिशियल लेवल पे। जब हम लोग इसके नेक्स्ट वाला सेशन, मतलब इसके बाद वाला सेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं। तो उस डिवाइसेस के अंदर स्विच ये नेटवर्क डिवाइस है। तो स्विच के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि जो स्विच ये डिवाइस है, ये एक सेंट्रलाइज डिवाइस हम लोग इस टोपोलॉजी के अंदर यूज़ करने वाले, जिसके थ्रू बाकी सभी यूजर्स कनेक्ट होने वाले। एज वेल एज इस स्विच के साथ मैं कुछ सर्वर्स भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस स्विच के साथ मैं प्रिंटर कनेक्ट कर सकता हूँ। स्मॉल ऑफिस में क्या होता है, कुछ इसी तरीके का रिक्वायरमेंट होता है, या तो फिर एक आध राउटर होता है और राउटर आईएसपी के साथ कनेक्ट होके एक इंटरनेट सर्विस वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज लैन? लैन स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क। स्मॉल एरिया कवर करने का काम करता है। लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड इन अ स्मॉल ऑफिस सच एज स्मॉल ऑफिस, बिल्डिंग नेटवर्क, साइबर कैफे नेटवर्क। इस तरीके का नेटवर्क होता है। अभी क्या होता है, जब हमारे पास दो लैन नेटवर्क होते हैं, जैसे कि दो लैन नेटवर्क मतलब ये मेरे पास एक लैन नेटवर्क हो गया, और एक जस्ट कंसिडर करो यहाँ पे भी एक दूसरा लैन नेटवर्क है। मतलब एक ही बिल्डिंग में दो ऑफिस है। समझ लो कि एक बिल्डिंग है मेरे पास कंप्लीट। इस बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर्स है। सो मेरा फर्स्ट ऑफिस है सेकंड फ्लोर के ऊपर, एंड उसके बाद फोर्थ फ्लोर पे सेकंड ऑफिस है। तो ये दो ब्रांच ऑफिस है, लाइक मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर है। ये दो ब्रांच ऑफिस है, इसको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन, या तो फिर रेडियो वेव्स जिसको हम लोग वाईफाई बोलते हैं, इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लैन नेटवर्क। ओके, सो नेक्स्ट थिंग अबाउट वैन नेटवर्क। सो व्हाट इज वैन? वैन स्टैंड फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अभी वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या? अगर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं तो वैन ये लार्ज एरिया को कवर करने का काम करता है। अगर हम लोग थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में बात करेंगे, टू और मोर जियोग्राफिकल डिफरेंट लोकेशन कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर हम लोग वैन की प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं। अभी जियोग्राफिकल डिफरेंट लोकेशन मतलब क्या? जस्ट कंसिडर करो कि मेरा एक लोकेशन है पेरिस लोकेशन, ठीक है, और एक दूसरा लोकेशन हम लोग पकड़ लेते हैं न्यूयॉर्क। सो जियोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन है। चलो ठीक है, हम लोग इंडिया की बात कर लेते हैं। सो जस्ट कंसिडर करो कि इंडिया में हम लोग एक लोकेशन पकड़ लेते हैं मुंबई, और ऑस्ट्रेलिया में हम लोग एक लोकेशन पकड़ लेते हैं मेलबर्न। ठीक है, सो जस्ट कंसिडर करो ये दोनों लोकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, बिकॉज एक लार्ज एरिया है, लाइक जियोग्राफिकल डिफरेंट लोकेशन है। सो इस तरीके के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, a WAN connect different small area network including local area network as well. ओके, तो यहाँ पे हमें ये बात भी समझना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द WAN। अभी हम लोग उसके बाद वाला एक थर्ड पॉइंट है जो कि है मैन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हालांकि ये टॉपिक आजकल बुक्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैन नेटवर्क क्या होता है। मैन स्टैंड फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर बुकिश लैंग्वेज में देखा जाए तो इन्होंने बोला है कि दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ को कम्युनिकेशन करने के लिए हमें मैन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स जस्ट कंसिडर करो कि हमारे दो सिटीज़, बैंगलोर लोकेशन एंड सेकंड लोकेशन इज मुंबई। ओके, सो बैंगलोर टू मुंबई
ये दोनों लोकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है। सो आई कैन कंसिडर कि ये एक पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो डेफिनेशन बोला गया है वो है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सिटीज़ को कम्युनिकेशन करना। बट यहाँ पे और एक पॉइंट है, उन्होंने बोला है कि इसका जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेट 10 to 100 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर देखा जाए तो बैंगलोर टू मुंबई के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, आई गेस 800-900 किलोमीटर है, विच इज़ मोर देन 100। ओके, सो हम लोग इस तरीके के नेटवर्क को कम्युनिकेशन करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेते हैं। जस्ट कंसिडर करो कि बैंगलोर की कंपनी ने एक सर्विस प्रोवाइडर का हेल्प लिया है और मुंबई की कंपनी ने एक सर्विस प्रोवाइडर का हेल्प लिया है, और विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोवाइडर वो एक MPLS नेटवर्क के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज इस तरीके के नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये भी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है, ठीक है। हालांकि कंसेप्चुअली ये थोड़ा बहुत हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है कि दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ को कनेक्ट करना। सेकंड रिक्वायरमेंट ये भी डाल दी है कि 10 to 100 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो कुछ इस तरीके के नेटवर्क अगर हम लोगों को देखने को मिलते तो ये भी वाइड एरिया नेटवर्क में ही कंसिडर करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट LAN, WAN एंड MAN। सो थैंक यू सो मच।